हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो कि हम पिछले कुछ समय से लगातार कुछ ऐसे एपिसोड्स कर रहे हैं जहां पर हम आपको इंटरनेशनल एडमिशन्स के बारे में काउंसलर और एक्सपर्ट्स से बात करवाते हैं। यहाँ पहले मैंने हेमंत और फिर वेद से बात करवाई थी और आज मैं फिर से वेद को पकड़ कर लाया हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि सर इनके आंसर्स हमारे को नहीं मिल रहे हैं। हाय वेद, हाउ आर यू? हाय सर, कैसे हो आप? या थैंक यू वंस अगेन टू द स्टूडियो। अच्छा, बच्चों का मेजर्स, क्योंकि हम यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, इनका टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं अभी 12th में हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा, बट मुझे क्या क्या और कोर्सेज करने हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है SAT, बच्चों के दिमाग में आता है TOEFL, IELTS, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को ये बता दो, और कई जगह कुछ भी नहीं यूज़ होता, तो प्लीज़ आपसे वो सुनना चाहेंगे कि क्या क्या और कोर्सेज परसेंटेज के साथ साथ वो करें ताकि एडमिशन अच्छे से अच्छा और वीज़ा मिल सके उनको। ग्रेट। सो बाहर जाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी परसेंटेज चाहिए 12th में। दूसरा, आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, लाइक कनाडा, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश लेवल को चेक किया जाता है, जिसके लिए IELTS आज की डेट में बहुत चल रहा है, लोग IELTS देते हैं। उसके अलावा आप PT भी दे सकते हो। PT, यस। PTE, हाँ। अगर वो भी नहीं देना है तो TOEFL भी है, बट जनरली हम बच्चों को बोलते हैं कि IELTS दें, क्योंकि IELTS हर एक कंट्री में चलता है। जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ IELTS चलेगा ही चलेगा। अभी डिपेंड करता है कि IELTS में आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं। IELTS में कोई फेल पास नहीं होता है, बट एक स्कोर बच्चों को लाना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। वो डिपेंड करता है सर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट अगर बच्चा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहा है तो बच्चे को मिनिमम 6.5 नो बैंड 6 लाने पड़ते हैं IELTS में। ओके, लेकिन वेद, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बहुत करीबी अपने घर और फैमिली में जानता हूँ, जिन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया, एंड सोली ऑन द बेसिस ऑफ CBSE मार्क्स उनको एडमिशन मिला। क्या इससे स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये क्लैरिटी भी चाहिए। सर, एडमिशन मिल जाता है बच्चे को। अगर बच्चे ने IELTS नहीं दिया है और देने वाला है, बच्चों का एडमिशन मिल जाता है। बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो हम स्कूल से एक लेटर मंगवाते हैं, जिसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जो कि स्कूल के लेटर हेड पे आता है। बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद काम होता है वीज़ा का। उसमें हमें वीज़ा फाइल करते वक्त IELTS मैंडेटरी है। IELTS मैंडेटरी है, ओके। और IELTS आपके हिसाब से एक ऐसा टेस्ट है जो यूनिवर्सल है? यस, ये यूनिवर्सल टेस्ट है, जिसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। बच्चे को ओवरऑल 6.5 लेकर आने पड़ते हैं, और किसी भी बैंड में 6 से नीचे ना हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा जैसे आपने बताया SAT, GRE, GMAT, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बच्चों को टेस्ट नहीं देने पड़ते हैं, जो कि एक एडवांटेज है। बट ये बताएं कि TOEFL और PTE आप बोल रहे थे, ये क्या चीज़ है? क्या ये किसी कंट्री स्पेसिफिक है? जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने देखा है, सुना है कि बहुत लोग PTE देते हैं। व्हाट इज़ दैट? एक बार आप बताएं। PTE पहले ज़्यादातर, अगर सपोज मेरे को बाहर जाना है तो मैं PTE देकर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में PTE ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी। ऑपोजिट कनाडा में पहले IELTS चलता था, बट अगस्त से PT को भी एक्सेप्टेंस मिल गई है वहाँ पर। तो जिस बच्चे ने PT दिया है, आपने PT दिया, मैंने IELTS दिया, मेरा परसेंटेज थोड़ा सा अप हो गया, बट नाउ अब वो दोनों लेवल पे एक ही है। अगर PT दिया है बच्चे ने, उसको भी हम वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं। बट एडमिशन लेने के लिए बच्चे को या तो MOI हो या फिर इंग्लिश टेस्ट की प्रोफिशिएंसी टेस्ट बच्चे ने दिया हो। मतलब ये ज़रूरी है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। बट अगर हम वहीं जाके मिड ईस्ट की तरफ जाते हैं, गल्फ के किन्हीं कंट्रीज़ में जाते हैं पढ़ना, तो वहाँ पर भी ये सारे कोर्सेज ज़रूरी है कि वहाँ? सर, वहाँ पर क्या है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। नहीं, जैसे मैं जानता हूँ कि कुछ कॉलेजेस जो हैं इंडिया के वहाँ दुबई में हैं, तो क्या उनके लिए भी अगर बच्चा मान लो BTech करने चाह रहा है तो? सर, अगर इंडिया का कोई कॉलेज बाहर दुबई में है, फॉर किसी भी कंट्री में है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बिट्स है, वो MIT है दुबई में, वहाँ पर बच्चे को IELTS देने की ज़रूरत नहीं है।
वो इंडियन स्कोर जो उसने लिया हुआ है Yes. सीबीएसई और सीयूईटी CBSE का। इसका और सीयूईटी का उसको मिक्स करके जा सकता है बच्चा। अरे वाह ग्रेट। लेकिन बच्चे को आइल्स की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो अपनी होम कंट्री में हो या फिर किसी थर्ड कंट्री में हो। और यहाँ मैं फिर से कंफ्यूज हूँ, मान लो बिट्स या एमईटी में वो दुबई में एडमिशन लेता है तो क्या हम उसे इंटरनेशनल नहीं मानेंगे क्या? सर वो इंडिया बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ओके इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है बट उसका लोकेशन अब्रॉड है। अब्रॉड है। वहाँ और दुबई में वो एक तरह से होम कंट्री की तरह कंसिडर करते हैं। हाँ। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। और किसी कंट्रीज़ में आपको फॉर एग्जांपल आइल्स के स्कोर ज़्यादा चाहिए होते हैं बट दुबई में इतने नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा एमएटी फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है दुबई में तो उसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ से एग्जाम दे, मार्क्स लाए और सीधा वहाँ पढ़ने चला जाए। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली है और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन के बाद तो परसेंटेज और भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा थोड़ा सेंसिबल हो जाता है। इंटर्नशिप्स करी होती हैं उसने, कुछ पॉकेट मनी सेव करके और उसने ऐसा कॉलेज फीस के लिए जमा कर लिया होता है। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता हूँ तो व्हाट ऑल कोर्सेज आर नीडेड, तब क्या क्या करना चाहिए जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो मार्क्स आएंगे उसके अलावा ज़रूरत पड़ती है? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बच्चों को आइल्स देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बच्चे के पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर है जो कि उसके लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आता है, बच्चे के पास वो होना चाहिए या फिर आइल्स। तो जैसे ये प्राइवेट कॉलेजेस होने चाहिए कि यूजीसी और आईएससीटी अप्रूव्ड होने चाहिए या इस तरह से कुछ? सर बाहर दो टाइप की यूनिवर्सिटी चलती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक? प्राइवेट मतलब कंप्लीट प्राइवेट है, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो किसी में भी एडमिशन लिया जाता है? जनरली अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाऊं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है। प्राइवेट में जाऊंगा तो जैसे कि सबको पता है कि प्राइवेट में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, बट ऐसे नहीं है कि प्राइवेट में सारे ख़राब इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत अच्छे वेल नोन इंस्टीट्यूट्स भी हैं बाहर जिनकी रैंकिंग है, रैंकिंग बहुत अच्छी है। बच्चे जाते हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ने के बाद सेटल हैं बाहर कंट्रीज़ में। ऐसे भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। सो आइल्स बच्चे को देना पड़ता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहा है, चाहे वो पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहा है। सर अच्छा बच्चा स्किप नहीं कर सकता। वेद, मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मान लो मैंने 12th दिया और मैंने जोश जोश में आइल्स भी दे दिया बट मैं इंडिया से बाहर नहीं जा पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर से अप्लाई करा और मैं अब जाने वाला हूँ, तो क्या मैं उसी आइल्स के स्कोर को यूज़ कर सकता हूँ जो लगभग 4 साल के गैप के बाद हो रहा है? नहीं सर, नहीं। जो बच्चा इंग्लिश टेस्ट देता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देता है, उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है, चाहे कोई भी हो, आइल्स के अलावा भी हो। हाँ जी। तो अगर मेरी वैलिडिटी 2 साल की है तो मेरे पास ट्रैवल करने से पहले वो एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। मतलब वो 1.5 years समझ लो कि। हाँ जी। मैंने आइल्स आज दिया, मुझे अगले साल जाना है, मैं जा सकता हूँ। अगर मैं 3 साल के बाद जाने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं चलेगा, नहीं, दोबारा देना हाँ पड़ेगा। अगर मैं 1.5 ईयर के बाद अपना एप्लीकेशन लगा रहा हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, वो एडमिशन के लिए चल जाएगा बट वीज़ा के टाइम पे वो नहीं चलेगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ऐसे कोई भी आपको मतलब सैड मैड बैड जो भी क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ यार पूछना है इंटरनेशनल एडमिशन के लिए, तो CBSE और CUET के साथ साथ ये चैनल अब आपको आपके इंटरनेशनल एडमिशन्स को लेकर भी एक एक चीज़ का आंसर देने वाला है, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की टीम, हमारे पास है एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन जो एक एक क्वेरी को आप तक लेकर आएगा विद कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। सो वेद, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? जैसे आप बार बार अगर मैं कहूँ तो आप टिल्ट करके कहते हो कि आइल्स की तैयारी करो, और मैंने देखा है कि टीचर्स भी यहाँ इंडिया में भी इतने स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं एंड वो बहुत प्यार से समझा कर बच्चों को प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी और ऑफलाइन कोर्सेज के थ्रू भी। तो मान लो आइल्स किसी ने नहीं करना, कुछ आसान सा करना है, क्या आइल्स ही सबसे आसान है कि कुछ और भी सबसे आसान है? दोनों ही टेस्ट में मॉड्यूल्स 4 हैं, लिसनिंग, रीडिंग, दोनों से मतलब PTE एंड आइल्स। PTE एंड आइल्स दोनों में ही 4 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो ये 4 मॉड्यूल्स में आपको क्लियर करना ज़रूरी है, बट मेरा पर्सनल मैंने जो ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है,
मैंने पीटी थोड़ा सा मुझे थोड़ा इजी लगता है, आई डोंट नो व्हाई, इजी लगता है, तो मतलब अब आप आइल्स को प्रमोट करते करते पीटी को ज्यादा, क्योंकि मैंने दोनों दे रखे हैं सर, मुझे पीटी मुझे थोड़ा इजी लगता है, क्विक लगा, रिजल्ट जल्दी आ रहा है, और उसमें कम से कम बच्चे को यूजी कोर्स के लिए 58 तक अच्छा स्कोर माना जाता है। जैसे आइल्स में 6.5 और नो बैंड लेस देन 6 है, पीटी में 58 60 ओवरऑल, और किसी भी 58 से नीचे ना हो, अच्छा स्कोर माना जाता है। दूसरा, पीजी कोर्सेज के लिए अगर सपोज मुझे एमबीए करनी है, कुछ यूनिवर्सिटीज जीमैट जीआरई मांगती हैं। अच्छा, मांगती हैं, तो काफी लोग करते हैं जीमैट एंड जीआरई। दोनों में से कोई भी एक चाहिए होता है। हाँ। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं जीमैट में, आप जीमैट का दे सकते हो, रिजल्ट लगा सकते हो। जीआरई दे रखा है, आप जीआरई का लगा सकते हो। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी, एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं जो दोनों की तैयारी करें और दोनों करके चले जाएं? सर देखो, दोनों में पैसे लगते हैं, फीस लगती है। तो अगर बच्चों को लगता है कि मैं दोनों देकर दोनों में से किसी का एक का स्कोर चला सकता हूँ, तो वेरी गुड। बट मुझे लगता है कि जीमैट या जीआरई में बच्चा अगर प्रैक्टिस करता है कुछ 1-2 महीने की, तो डिसेंट स्कोर आ जाता है, और उनकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती है। विद इन 500 के अंदर उनको 600 तक चलता है। थैंक यू वेद यार। बच्चों, ये देखो कितना अच्छा मुझे लग रहा है कि एक एक चीज़ इतनी क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंच रही है, और ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स के साथ हम लोग आते रहते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुँचे, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।